हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 को इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर 7 को। और आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों आपके चैप्टर 7 का यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर का समरी यानी सारांश को। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए आपकी इस चैप्टर के समरी को। ये रहा बच्चों आपका चैप्टर। आज हम लोग शॉर्ट नोट में हम लोग समरी के रूप में रिवीजन करेंगे। अगर आप लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप समरी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। अगर आप लेक्चर देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाए बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर के इस चैप्टर के समरी को। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का जो एकता है उसके बारे में बता रहे हैं आपके लेखक हुमायूं कबीर हैं, इस चैप्टर के ऑथर। आइए उनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, हम लोग शॉर्ट में समझते हैं। हुमायूं कबीर वॉज अ फेमस पोएट, नॉवलिस्ट, एसिस्ट एंड रिवार्डेड पॉलिटिकल थिंकर। हुमायूं कबीर जो थे बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि थे, नॉवलिस्ट थे और उनको रिवार्ड मिल चुका है पॉलिटिकल थिंकर के लिए। ही वॉज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चर अफेयर्स ऑफ द नेहरूज प्राइम मिनिस्टरशिप्स। जब नेहरू जी का हमारे देश में राष्ट्रपति थे तब उनके सुसंस्कृति में कुछ बताए गए हैं और साइंटिफिक रिसर्च रह चुके हैं, मतलब विज्ञान के अनुसाधन में cabinet minister. And the Oxford product, he has the proud previous been elected the president of Oxford University Students Union. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट यूनियन का जब इलेक्शन हुआ था तब उनका चुनाव हुआ था, उनको सौभाग्य मिला, इस बात का गर्व उनको महसूस होता है कि उनको प्रेसिडेंट के रूप में चुनाव किया गया। द प्रेजेंट पीस ऑफ दिस अडेप्टेड वर्जन ऑफ हुमायूं कबीर इज अ लेक्चर ऑफ बड़ोदरा यूनिवर्सिटी। ये जो चैप्टर है यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर एक भाषण है जहाँ पे हुमायूं कबीर जो है जब बड़ोदरा में ये भाषण दे रहे थे उसका छोटा सा एक भाग है यहाँ पे इस चैप्टर के रूप में। द लेक्चर हैज़ फोकस ऑन द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडियन कल्चर ऑन हाई इट रिच हाइटिस। कहा जा रहा है भारत का जो इतिहास रहा है, जो संस्कृति रही है, उस सबसे बड़ा उसका ग्लोरियस, उसकी पहचान रही है, उसकी मतलब ऊंचाई रही है। ठीक है। इट प्रीवियसली इफेक्टेड कबीर्स लव एंड फेथ इन द ग्रेटनेस ऑफ हिज मदरलैंड। कबीर यहाँ पे अपने भारत मातृभूमि से जो प्यार करते हैं, उसकी जो महानता है, अपने मातृभूमि में जो भरोसा है, उस चीज़ को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किए हैं, बताए हैं। ये था आपका इंट्रोडक्शन बच्चों, जो हुमायूं कबीर आपके ऑथर के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। आइए, ये जो लेक्चर है एक भाषण है जहाँ हुमायूं कबीर कहाँ दे रहे हैं, बड़ोदरा यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, उसका एक छोटा सा भाग है। तो आइए चैप्टर को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है चैप्टर। टिल द रिसेंटली आर्यन रिगार्डेड द अर्लीस्ट इन्वेड द लैंड। कहा जा रहा है कि आर्यन जो है वो पहले आक्रमण नहीं रहे हैं, इससे पहले भी आक्रमण भारत में जमीन पे कर चुके हैं, जो आर्यन भी भारत पे आके आक्रमण किए। इट वॉज अ थॉट दैट कम इन टू इंडिया विच हैज़ अनसिविलाइज। ये थॉट कब का है, जब हमारे भारत जो था असभ्यता थी जब भारत में, और साथ में बारबियन यानी जब भारत में कुछ भी नहीं था, अनपढ़ थी, ठीक है, कोई ज्ञान नहीं था। बट मॉडर्न रिसर्च हैज़ प्रूव दैट वेयर इनवेंड टू बी इवन बिफोर द आर्यन पॉड इन हिज लैंड। मतलब आधुनिक रिसर्च के आधुनिक अनुसाधन, मॉडर्न रिसर्च का मतलब आधुनिक संसाधन होता है, ठीक है, जहाँ पे आक्रमण किया गया था। आर्यन से पहले भी इस धरती पे, भारत की धरती पे लोग आए, आक्रमण किए। दे विलॉव्ड द सिविलाइजेशन हायर टू दैट आर्यन रॉब्ड हु कम टू बी द अवेक। जो हमारा सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, वो भारत में आर्यन से आया, वहाँ से ये जागरूक हुआ इस सभ्यता की। दिस प्री आर्यन डिस्प्लेस द स्टिल early people built a new civilization which has astonished modern scholar by its extent depth। कहा जा रहा है पहले आर्यन से पहले जो लोग थे उनका भी सभ्यता थी, लेकिन आर्यन क्या की, उसको डिस्प्लेस कर दी, हटा दी और एक नया सभ्यता लाई, जो कि वो क्या था, सबके लिए आधुनिक था, सर्च करने वाला था, जो एक्सटेंड विस्तार था और गहराई थी। आर्यन इन्वेंट्स रिपीटेड प्रोसेस और लेड टू बी सो इन्वर्जन्स इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विथ न्यू। आर्यन क्या किए, जो प्रोसेस था, जो और लोग चला रहे थे, जो और सभ्यता थी, उसको हटा के एक फ्रेश सभ्यता लाए, नया सभ्यता लाए, जिसको ओल्ड से में किस में बदल दिए, पुराना से नया सभ्यता में बदल दिए। This continued successive inroads the fighters has to become conclude that remained themselves to lose Indian racial content। कहा जा रहा है ये लगातार बहुत सारे ऐसे आक्रमण करने पे भारत देश में आए और जो आक्रमण किए, लेकिन आर्यन क्या की, भारत को किसी और की
नहीं होने दी। जैसे कहा जा रहा है ग्रीक इन्वेंट द फॉलोड बाय सैक, ग्रीक भी आक्रमण किया सैक के द्वारा। हुम्स हैज 100 नेमलेस ट्राइबल, ऐसे बहुत सारे समूह में लोग आए 100 से भी अधिक जो भारत पे आक्रमण किए। आर्यन के भी पहले कोई थे जो आर्यन आक्रमण किए, और आर्यन के बाद भी आक्रमण लोग किए भारत पे। दे ऑल्सो अपीयर्ड सीन एज विक्टोरिया, दे वेर सून अब्जॉर्व द रैंक ऑफ वैनिस्ट। कहा जा रहा है ये अपने आप को ऐसा बता रहे हैं कि विजेता दिखाएं, और क्या उनका जो रैंक था सबसे वेनिस्ट, सबसे ऊंचा था। टुडे वट एवर इज इंडियन, जो भी भारतीय है, वेर इट इज आइडिया, वर्ड, फॉर्म ऑफ आर्ट, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट और सोशल कस्टम इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्टेम और एलिमेंट। कह रहा भारत आज जो भी है वो एक आइडिया हो, चाहे एक शब्द हो, चाहे एक आर्ट के रूप में हो, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट हो, या सोशल कस्टम हो, या सामाजिक मुद्दा हो, ये सब मिलाकर भारत है। ठीक है, भारत को हम एक चीज़ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। भारत हर चीज़ों से बना हुआ है, कला के फॉर्म में बना हुआ है, कला के रूप में है, राजनीतिक इंस्टीट्यूट के रूप में है, सोशल सामाजिक के रूप में, हर चीज़ के रूप में भारत मिला हुआ है। ठीक है, फिर कह रहे इन स्पाइट ऑफ डेविएशन ऑफ द मेनी रिसोर्स कंसिक्यूटेंट variety form of types which have remarkable unity in forming the Indian culture throughout the age। कहा जा रहा है बहुत सारे डेविएशन हुआ, बदलाव हुआ, जो कि बहुत सारे वेराइटी ऑफ फॉर्म में हुआ। ठीक है, कभी अलग अलग यूनिटी के फॉर्म में ये भारत का जो एक संस्कृति रहा है युगों से बदला गया है। इनफैक्ट अंडरलाइंग द यूनिटी हैज़ बीन इज मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडियन कल्चर, जो एकता है सबसे बड़ी फीचर है भारतीय संस्कृति की। इन द वॉल्यूम ड्यूरेशन इज नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ चाइनीज कैन बियर द कंपेरिजन विथ द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। जब कहीं भी सभ्यता नहीं थी भारत और चाइना को छुड़ा के, तो भारत के कंपेयर में उसका जो आकृति थी, उसकी जो वॉल्यूम थी, वो क्या थी, ज़्यादा थी, अधिक थी। द एरिया ऑफ लैंड, द नंबर ऑफ द पीपुल, वेराइटी ऑफ रेस, लेंथ ऑफ द इंडियन हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर। जो भारत का जो जीवन क्षेत्र रहा है, जो नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे जो पॉपुलेशन रहा है भारतीय का इतिहास में, और जो वेराइटी ऑफ रेस, बहुत सारे के तरीके, बहुत सारे धर्म के हैं, बहुत सारे जाति के हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह के अलग अलग वर्ग के लोग हैं। ये सब क्या है, भारत का इतिहास काफ़ी हार्डली है, कठिन है, जिसको दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है कोई कहीं भी। द फर्टिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। कहा जा रहा है भारत का जो संस्कृति है वो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी आश्चर्यजनक है, आश्चर्य करने वाला है। इन स्पाइट ऑफ 1000 वीक्स ड्यूटी इट हैज़ सर्वाइव टू द मॉडर्न डे। मतलब आज की आधुनिक भी की बात करेंगे तो आज भी क्या है, भारत की संस्कृति हजारों में जी जा रही है। दिस हैज़ बीन द पॉसिबल अकाउंट ऑफ सेंस ऑफ इंडियनेंस इम्प्रूव्स द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। वी वॉव द वन फाइविक नेशन ऑफ द इंडियन स्टर्न स्ट्रक्चर क्वालिटी एंड विच हैव लिव हैव टू बी इंटर हेयर। कहा जा रहा है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और देखते हैं तो जैसे एक शर्ट में बहुत सारे कलर होते हैं, धागा होती है, बटन होती है, उसी तरह हमारे भारत में भी क्या अलग अलग टेक्सचर के लोग हैं, अलग अलग कलर के लोग हैं, अलग अलग गुण के लोग हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, सब नेशनल राष्ट्रीय एकता में जीवन में मिलेगा। एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू द वर्ल्ड टू द फ्लावर ऑफ सिविलाइजेशन मेनी विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना दे हैड एट गॉन। कहा जब प्राचीन में सभ्यता को के फूल को जब फैलाया जा रहा था बहुत सारी भूमि पे, तब इंडिया और चाइना को छोड़ के दे ऑल डेड और गॉन। मतलब बहुत सारी भूमि पे सभ्यता को फैलाई गई, लेकिन चाइना और भारत में छोड़ के और सब जगह क्या हो गई, सभ्यता खत्म हो गई और चाइना और भारत में रह गया। इट इज़ ओनली इन इंडियन, सिर्फ इंडिया में, भारत में देखा गया, टू सम एक्सटेंट चाइना, कुछ चाइना में विस्तार किया गया है। दैट ओल्ड सिविलाइजेशन कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज बट नेवर ग्रोन और चेंज विद द एक्सपेंशन ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। मतलब कहा जा रहा है कि भारत और सिर्फ भारत में ही और कुछ विकास विस्तार तक चाइना में भी ओल्ड सिविलाइजेशन को विकास किया गया और जो चेंज किया गया वो एकता के रूप में। ठीक है, दिस हैज़ बीन पॉसिबल अंडर थ्रू द कैपेसिटी रीएडजस्टमेंट बाय इंडियन सोसाइटी। जो रीएडजस्टमेंट है, अपने आप को किसी रूप में ढाल देना, वो जो कैपेसिटी है, सामर्थ्य है, वो सिर्फ किस में है, ये भारत के समाज में है। ठीक है,
आगे आपकी हुमायूं कबीर कह रहे हैं बच्चों, ऑन द ग्राउंड ऑफ एडजस्टमेंट, अगर कहा जाए ग्राउंड ऑफ एडजस्टमेंट की बात, इज अ फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, टॉलरेशन का मतलब होता है सहनशीलता, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थ्रू आउट द एज, लिव एंड लेट लिव। कहा जा रहा है कि अगर भारत के इतिहास के आधार को देखेंगे, सहनशीलता की क्षमता को देखेंगे, तो वो जो भारत का जो इतिहास है युगों से, एजेस का मतलब होता है युगों से, भारत के इतिहास का सोच युगों से, लिव लेट एंड लिव कहा जा रहा है, जीने दो, लिव मतलब जीना, लेट लिव मतलब जियो और जीने दो, हैज़ बीन पॉसिबल ऑफ इंडियन स्पेयर ऑफ लाइफ, भारतीय क्षेत्र का जो, भारत के जीवन क्षेत्र का जो जीवन है वो कहा जा रहा है उस आधार पे है, सहनशीलता के आधार पे है, जो भारत का युगों से, बहुत युगों से ये इस बात का सोच रही कि जियो और जीने दो, ये पॉलिसी रहा भारत का। समटाइम्स कुछ समय, दिस हैज़ बीन क्राइड फॉर that contradict if a contradiction attitude have be allowed to survive simultaneously, कहा जा रहा है कुछ समय के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनी दूर दूर तक, लेकिन ये एक कंट्रडिक्शन है, एटीट्यूड है, आदत है जो कि सर्वाइव जीता है, ठीक है। टॉलरेशन हैज़ टू बी सफरेंस ऑफ सिविल इवन द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ लाइफ, सहनशीलता जो है जीवन के जो मूल है उसके डिफरेंस को, उसकी सिविल को, उसकी सहनशीलता उसको सिखाती है। दिस हाउएवर इज अ वर्स्ट डिफेक्ट व्यूचुअर, व्यूचुअर का मतलब होता है गुण, ये जो सहनशीलता है किसी भी जिसको सहन कर लेना किसी चीज़ को, ये बहुत गलत और कमी है, गुण है, ठीक है, ऐसा गुण है जो कि बहुत खराब है, और वो क्या है जो कि कमी दिखाती है। सच वायलेंस हैज़ बी प्रफेल्ड टू फैंटेस्टिक डिवोल्यूशन विच लीड टू बी डिनाइल प्रिकॉशंस ऑफ अदर वैल्यू ऑफ इट ऑन, ये जो सहनशीलता है ये दिखाती है कि कैसे एक अपने आप को पूरी तरह डिवोट कर देना, किसी तरह को डुबा, किसी चीज़ में डुबा देना, और अपने दूसरे के वैल्यू के लिए खुद का वैल्यू क्या कर देना, डिलाइन कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। आगे कह रहे हैं बच्चों हुमायूं कबीर कि थ्रू आउट द चेंजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री देयरफॉर वी फाइंड द स्पिरिट अंडरलाइंग द यूनिटी ऑफ विच इन्फॉर्म द डाइवर्स expression of its lives, but unity of has never dead uniformity and living unity never is। कहा जा रहा है कि ये भारत का जो इतिहास में जो बदलाव आ रहा है एकता को लेके, वो देखेंगे तो ये क्या है, डाइवर्स मतलब बदलाव करना एक्सप्रेशन में अपने लाइफ को, जहाँ पे एकता जो है कभी भी इनफॉर्मिनिटी मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हो कि दिखावा के लिए जो दिखाया गया, जो लिविंग इन यूनिटी इज नेवर मतलब हमेशा क्या है, एकता में ही दिखाई गई। यूनिटी एंड यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है विश्वव्यापी और यूनिटी का मतलब होता है एकता। मस्ट बी बिलोंग टू बी एनी कल्चर दैट इज ट्रू और विट्रल, कहा जा रहा है एकता और जो विश्वव्यापी है ये कहाँ से, किसी संस्कृति से आई है, किसी सुसंस्कृति से आई है जो कि सच है और एक गुण है। नाउ कल्चर इज अ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी सिंपली यूनिटरली डिफाइंड, कहा जा सकता है कल्चर जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग एक सरल रूप में नहीं डिफाइन कर सकते, एक शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। देयर इज ए नो सिंगल कैरेक्टर रिमार्क ऑन द रिगार्डेड इन द सेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव कल्चर ऑफ फीचर, कहा जा रहा है फीचर ऑफ कल्चर, जो कहा है सिंगल कैरेक्टर से हम कल्चर को, संस्कृति को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक अलग गुण से हम इसको, फीचर से इसको हम लोग बता नहीं सकते। इट इज़ ऑलवेज कॉम्प्लेक्स मेनी स्ट्रैंड और वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड वेटिलिटी, प्रत्येक जगह कहीं ना कहीं इसका जो वेरिंग है, जो महत्व है, इसके गुण और इसके महत्व क्या करेगा, वेरी करेगा, मिलेगा और अलग होगा। इफ़ यू आर अटेम्प्ट एट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अगर आप अलग करते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन को, इस दोनों के बीच के अंतर को, विभिन्नता को समझते हैं, तो उसके जीवन में देखेंगे तो क्या, तो सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ इज मेक द सिविल सोसाइटी पॉसिबल कल्चर, कहा जा रहा है सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ जो है, जो सभ्यता है जीवन की, वो किसी सामाजिक चीज़ को दर्शाता है, ठीक है, और सुसंस्कृति को,
ठीक है। अनदर हैंड, दूसरी तरफ, द रिजल्ट ऑफ द सच ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस इटसेल्फ टू द लैंग्वेज एंड फॉर्म ऑफ आर्ट, फिलोसफी, रिलीजन, थ्रू द सोशल हैबिट एंड कस्टम, थ्रू द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। का कल्चर क्या है? तो कल्चर जो है एक तरफ से जो कहा जा रहा है सभ्यता जो है जीवन है जो सामाजिक को बनाता है, ठीक है। और कल्चर जो है दूसरी तरफ क्या करता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक्सप्रेस करता है किस फॉर्म में, तो लैंग्वेज के फॉर्म में, कला के रूप में, फिलॉसफी के रूप में, धर्म के रूप में, और क्या सोशल सामाजिक आदतों के रूप में, मुद्दा के रूप में, राजनीतिक इंस्टीट्यूट के रूप में, अर्थशास्त्र के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सुसंस्कृति दर्शाती है, ठीक है। नॉट वन ऑफ द सेपरेट कल्चर, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि धर्म जो है वो कल्चर है या कला जो है वो कल्चर है। ये सब को मिला के क्या होता है, एक संस्कृति बनती है। कलेक्टिव दे आर कॉन्स्टिट्यूटिंग एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ वी डिस्क्राइब द कल्चर। ये सारे चीज़ों से, कल्चर से, संस्कृति जो है वो कला से, फिलॉसफी से, धर्म से, सामाजिक मुद्दाओं से, राजनीतिक से, अर्थशास्त्र से बनता है क्या, आपका कल्चर। कल्चर इज इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। कल्चर से ही जो है फूल खिले हैं, किसकी, सभ्यता की। सिविलाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट द कंडीशन ऑफ कल्चर। का सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, ये क्या है, ये कंडीशन है कल्चर का, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं हुमायूं कबीर, बट दे हैव मेनी सिविलाइजेशन येट डेवलप टू बी कल्चर परहैप्स मोर ऑफ्टन इन द केस देयर इज सिविलाइज्ड एगमेंट द पीपल हु स्मॉल सेक्शन अचीव द कल्चर। कहा जा रहा है एक छोटे से केस में देख सकते हैं, किसी एक छोटे से भाग को हम लोग सफलता में कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर जो है कहीं ना कहीं एक नेशन है, राष्ट्र है, जो कि क्या है, सभ्य है। फिर आगे कहते हैं हुमायूं कबीर, बट एक्सेप्ट ऑफ इंडिया, इंडिया को अलावे, we have to be not any nation to race could be regarded the culture in all its section and class in here India culture is most extensive as civilization। कहा जा रहा है भारत में जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो एक सेक्शन में नहीं है, एक भाग में नहीं है, किसी कला वर्ग को नहीं दर्शाता, बल्कि यहाँ भारत में कल्चर जो है एक सभ्यता विस्तार रूप में, एक्सटेंसिव यानी बहुत बड़े विस्तार के रूप में संस्कृति है। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज की जो अनुभूत है, गिव्स द केस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर। यूरोपियन जो देश है उसकी जो अनुभूत है, उस पर कहा गया है कि सभ्यता की जो केस है वो बिना सुसंस्कृति यानी संस्कृति के बिना नहीं आई है। इंडिया द अनदर हैंड हैव अ causal tourists have observed the difference between mass and class is not one of the quality explained in the term of information opportunity, it is otherwise European। कहा जा रहा है कि अगर कोई टूरिस्ट इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे मास और क्लास में, यानी आकार और वर्ग में, तो कोई एक गुण का अंतर नहीं है, बल्कि इन फॉर्म ऑफ, ये क्या है, एक जानकारी है, एक मौका है जो कि यूरोप में दूसरी तरफ कभी कभी देखते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी मास एंड क्लास एट द सेम टाइम इज ग्रेट सेकेंड फेथफुल इज मोस्ट प्रेवेंट डेमोक्रेट। ये लोकतंत्र का काफ़ी विश्वसनीय है, मास और क्लास, वर्ग और क्लास, ठीक है, जो कि मिलाकर एक विश्वास बनता है क्या, लोकतंत्र का। फिर आगे करते हैं हुमायूं कबीर, रिमार्केबल फेनोमेना हैज एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। भारत के इतिहास में ये जो टर्म है, एकता और भारत के संस्कृति को लगातार जो दिखाती आई है, यूनिटी इज नॉट द सेंस ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कल्चर। यूनिटी जो है एक कॉमन कल्चर का रूप है, ठीक है। व्हाट इज स्पेशली डिफरेंस बिटवीन द इंडियन अवेकन। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है बच्चों, जो आप इसको बताएंगे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। व्हाट इज स्पेशली डिफरेंस बिटवीन द कल्चर इंडियन हैज ब्रोकन। क्या कल्चर डिफरेंट है भारत में जो कि टूट नहीं सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो आपसे हम लोग पढ़ने के बाद हम जाने, और ये क्वेश्चन को आप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मैंने आपके इसका आंसर मैं बताऊंगी, ओके। फिर आगे कहते हैं हुमायूं कबीर, हेयर देयर इज हैव बीन नो वायलेंट एंड सडन ब्रेक्स ऑफ द कंटिन्यूटी स्टडी ग्रोथ एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन कल्चर प्रेमिट द क्लास एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। भारत का जो इतिहास है, जो विकास कर रहा है बिना रुके, वो क्या है, ग्रोथ है, विकास कर रही है संस्कृति से, जो कि प्रत्येक क्लास के, प्रत्येक सेक्शन ऑफ समाज के लोगों को एक में दर्शाता है, यूनिटी के रूप में दर्शाता है। ये था आपका समरी, सारांश के रूप में हम लोग ने किया। आई होप आप
आपको समझ आया होगा। और आज का आपका क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट इज स्पेशली डिस्टिंक्शन बिटवीन द कल्चर ऑफ इंडियन, मतलब इंडिया में स्पेशल कौन सी संस्कृति है जो कि अनब्रोकन, जो कंटिन्यू दिखाती आई है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके रखेंगे, फिर हम लोग आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर को करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे बच्चों। अगर तब तक के लेक्चर समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।